पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। शाही किले के दीवान आम में रंगा रंग इफ्तिताही तकरीब। आईसीसी ऑफिशियल साबिक क्रिकेट स्टार्स की शिरकत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा, पूरी दुनिया को यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। मेगा इवेंट के लिए क़ज़ाफ़ी और नेशनल स्टेडियम रिकॉर्ड वक्त में बनाए। वफाक, पंजाब, सिंध हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया। इन सब की मदद और मेहनत ने चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद मुमकिन बनाया। इफ्तिताही तकरीब में इवेंट के सफ़ीर सरफराज अहमद, टिम साउदी, जेपी डुमनी की शिरकत। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह स्क्वाड भी मौजूद। आईसीसी के मौजूदा और साबिक ऑफिशल्स भी तकरीब में शरीक। वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोखर और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की भी शिरकत। तकरीब में गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाकर रंग जमाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सिर्फ 2 दिन की दूरी पर। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को रोशनियों के शहर कराची में होगा। मैच से पहले रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। JF-17 थंडर, F-16 और शेरदिल शायकीन का लहू गरमाएंगे। तकरीब के बाद इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टकराएंगे। अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान में मौजूद। भारत और बांग्लादेश के दुबई में डेरे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के इजाफी टिकट्स भी हाथों हाथ लूट लिए गए। दुबई में शेड्यूल दीगर मुकाबलों के बीच शायकीन के दरमियान ऑनलाइन कशमकश। भारतीय टीम इवेंट में अपना पहला मैच जुमेरात को बांग्लादेश से दुबई में खेलेगी। फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। हमारे लिए जो है ये जो पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है। वी ऑल आर पाकिस्तानी एंड वी लव दैट। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज, हम लड़ रहे हैं। दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम में खलीज पैदा करने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। हमें नहीं पता होता कि कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पंजाबी है। हमारे लिए पाकिस्तानियत काफ़ी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाक फौज आजकल फसादियों और फितना अल खवारिज से लड़ रही है। जिहाद के नाम पर लड़ने वाले खवारिज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं। इनके पास इस्लाम की गलत तशरीह है। इस्लाम ने ख़वातीन को हर रिश्ते में सबसे ज़्यादा इज्जत दी। तुम कौन होते हो छीनने वाले? किसी गुमराह गिरोह को कभी अपने मुल्क पर अपनी इक़्तिदार मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। रियासत के सामने हथियार डाल दें तो फिर रियासत से रहम की तवक्को कर सकते हैं। पाकिस्तान के आगे बढ़ने का बानी PTI के जेल में रहने या बाहर आने से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी PTI का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के ज़मीनी हकाइक को समझना होगा। फौज, पार्लियामेंट और अदलिया पाकिस्तान के इदारे हैं। जमहूरियत कायम करने में नस्लें लग जाती हैं। बानी ने अपनी ज़ात के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। अब ये शरीफ साहिबान और दीगर सियासी जमातों से उम्मीदें रख रहे हैं। रियासत की रिट किसी को चैलेंज करने नहीं दी जाएगी। आप लोगों पे इल्ज़ाम न लगाएं। मेरे पास एज ए चेयरमैन किसी ने कोई भी मैसेज नहीं भेजा सिवाय एक जो मेरे पास इन राइटिंग आया। अगर किसी के पास कोई सबूत है हमारे साथ शेयर करें, अगर नहीं है तो मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा इल्ज़ाम तराशियाँ बंद कर दें। बाज़ PTI रहनुमा इल्ज़ाम तराशियाँ बंद करें। किसी के पास सबूत हैं तो मेरे पास लेकर आए, एक्शन लिया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने कभी किसी को तशद्दुद पर नहीं उकसाया। स्पीकर कौमी असम्बली का रवैया इम्तियाजी है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता। कुछ लोगों की कोशिश है कि खलीज पैदा हो। हमने पार्लियामान चलाने के लिए कोशिशें की। हुकूमत के खिलाफ हमारी एक लंबी चार्जशीट है। हुकूमत ने हमारे मुज़ाकराती अमल को कमज़ोरी समझा। हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए तो बानी ने ख़त लिखा। सबको मालूम होना चाहिए ख़त में अवाम की भलाई की बात है।
بھی آپس میں اس طرح لڑ پڑے اقتدار کے لیے. کے پی میں تو وہی دوڑ جاری, کون زیادہ پے کر سکتا ہے اور کون زیادہ دے سکتا ہے. پی ٹی آئی والے عہدوں کے لیے آپس میں دست و گریباں ہیں. زیادہ چندہ جمع کرانے والوں کو عہدہ دیا جاتا ہے. پختونخوا میں ان کی حکومت کا تیسرا دور ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں. بشرا بی بی کی خواہش ہے خیبر پختونخوا میں بزدار والا سسٹم چلے. علی امین گنڈاپور اپنے صوبے پر توجہ دیں. دیگر صوبوں والے کہتے ہیں مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ چاہیے. وفاقی وزیر امیر مقام کی کراچی میں گفتگو. کہا ایک شخص صرف اپنی ذات کے لیے لڑتا رہا. عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست مسترد کر دی. شہباز شریف نے سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچایا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنا کردار ادا کیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری پر کام ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ملک میں نفرت اور انتشار کی سیاست اب بہت ہو گئی. پاکستان میں کھیلوں کے میدان آباد ہو رہے ہیں. مصطفیٰ عامر قتل کیس. مرکزی ملزم ارمغان نے کمپیوٹر سے کیا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا؟ تحقیقات ادارے تفتیش کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے ملزم ارمغان چھاپے کے وقت کیمرے میں پولیس کو دیکھتا رہا. پولیس چھاپے کے وقت ارمغان کے ساتھ ایک لڑکی موجود تھی. ارمغان نے لڑکی کو کمرے سے باہر نکال دیا. بولا پولیس کو بتاؤ اندر 10 مسلح لوگ ہیں. ارمغان فائرنگ کے ساتھ ساتھ کمرے میں رکھے کمپیوٹر بھی استعمال کرتا رہا. ذرائع کے مطابق ارمغان نے کمپیوٹر سے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے پولیس کو دیر سے گرفتاری دی. تفتیشی حکام کا کہنا ہے لیپ ٹاپ سے متعلق تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سے سفارش کی گئی ہے. مقتول کی گھر سے آخری بار نکلنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئے. مصطفیٰ 6 جنوری کو شام 6:30 بجے گھر سے نکلا تھا. پولیس کا کہنا ہے مقتول کے ڈی این اے اور پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کی جائے گی. تفتیشی ذرائع کے مطابق کیس میں لڑکی کا بیان اہم ہے. انٹرپول سے رابطہ کیا جا رہا ہے. طالبہ کو ہراساں کرنے کا الزام یونیورسٹی آف مالاکنڈ کے پروفیسر عبدالحسیب کو گرفتار کر لیا گیا. پروفیسر کے خلاف شعبہ اردو کی طالبہ نے مقدمہ درج کرایا. پولیس کا کہنا ہے ملزم کے موبائل فون سے متعدد طالبات کی تصاویر برآمد ہوئیں. وی آئی پی باکس میں نہیں عام انکلوجر میں میچ دیکھوں گا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا دبئی کے میچز فینس کے ساتھ عام انکلوجر میں بیٹھ کر دیکھنے کا اعلان. ذرائع کے مطابق محسن نقوی کو دبئی کے میچز کے لیے یو اے ای کرکٹ بورڈ کی طرف سے باکس دیا گیا. چیئرمین پی سی بی نے باکس فروخت کرنے کا کہہ دیا. 30 نشستوں والے باکس کی مالیت $4 لاکھ ہے. کوہاٹ امن معاہدے پر عمل درآمد جاری. لوور کورم کے علاقوں بالاشخیل خارکلے میں مزید 7 بنکرز کو مسمار کر دیا گیا. ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کورم میں مجموعی طور پر 125 سے زائد بنکرز مسمار کیے جا چکے. علاقے میں بنائی گئی 1725 فٹ خندق کو بھی مشینری سے ختم کیا گیا.